आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर आरआईसी, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन। सभी को नमस्कार। आज के इस नवाचार दिवस पर इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी खेल विभाग के मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री और विधि मंत्री जोगाराम पटेल जी, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग डॉक्टर रवि सुरपुर जी, आयुक्त विशेष सचिव हिमांशु गुप्ता जी, संस्थापक डाटा इंजीनियरिंग ग्लोबल श्री अजय डाटा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी अतिगण, उद्योगीगण, प्यारे विद्यार्थियों, उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आज आपका नवाचार दिवस पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और नवाचार दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि आज का दिन हमारी रचनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार की क्षमता का उत्सव मनाने का हमारा यह दिन है। अगर विशेष रूप से मैं कहें तो जिन विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा आती है, उस जिज्ञासा से स्टार्टअप प्रारंभ होता है। यह मन की जिज्ञासा व्यक्ति को बहुत बड़ा बनाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप मन की जिज्ञासा पर अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से नवाचार पैदा करेंगे। जिज्ञासा उसी के मन में आती है जिसका माइंड आगे की तरफ बढ़ता है और उसी में से कुछ निकालने की सोचता है, और जब उसमें से निकल करके आता है तो उसे ही नवाचार कहते हैं। यह कार्यक्रम हमारे विचारों, हमारी रचनात्मक और डिजिटल तकनीक में तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे मन में यह हमेशा रहती है कि राजस्थान के युवा आगे बढ़े, नई तकनीकी के साथ बढ़े, जिसमें राजस्थान का युवा अगर बढ़ेगा तो राजस्थान अपने आप बढ़ेगा। इसलिए मैं बेंगलोर भी गया। मेरे को अब बेंगलोर में अच्छे स्टार्टअप हैं। हैदराबाद भी गया, वहां भी मैं देख करके आया। मैंने यहां के मेरे अधिकारियों से कहा कि राजस्थान में भी हमने अच्छा आईटी का सेंटर बनाते हुए हमारे युवाओं को मौका देने का काम हमारी सरकार को करना है। मैं आपके सामने एक खुशी और जाहिर करना चाहता हूं। जब मैं दोनों स्थानों पर गया और मैंने, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी, मेरे से कहते थे कि राजस्थान का युवा हैदराबाद भी जाता है, बेंगलोर भी जाता है, तो मैंने एक स्पेशल सत्र रखा उसमें कि मैं राजस्थान के युवाओं से मिलूंगा। तो मेरे को खुशी इस बात की हुई
क्योंकि वहां पूरे देश के आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं। मेरे को 40% युवा राजस्थान के वहां मिले जिनसे मेरी मुलाकात हुई। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान पोटेंशियल है। हमारे ऐसे नवाचार करने की हमारे यहां खान है। हम उनको कैसे उपयोग में लेते हुए उनके माध्यम से नवाचार करें। और राजस्थान ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में हमारे राजस्थान के युवाओं का मान हो, सम्मान हो और पूरे विश्व को दिशा देने का काम हमारे युवा करें, ऐसी हमारी कल्पना है। आज हम सब राजस्थान को तकनीक और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हम एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जहां नवाचार से प्रगति को रफ्तार मिले, तकनीक से उद्योग को मजबूती मिले, कौशल से संपन्न हमारा युवा समृद्धि के भविष्य का नेतृत्व करे। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं। आईटी क्षेत्र में की गई पहले, डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित सुधारों, हर जिले में नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से आज राजस्थान तकनीकी प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। आई स्टार्ट राजस्थान के माध्यम से अब तक 7,200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश आया है। इनमें 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। मुझे ये देखकर खुशी है कि आज यहां पर बड़ी तादाद में हमारी बहनें भी उपस्थित हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। स्टार्टअप शुरू करने में हमारी बहनें बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई स्टार्टअप में पंजीकृत होने वाले स्टार्टअप में से 2,600 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व आज हमारी बहनें कर रही हैं। आई स्टार्टअप का पर पंजीकृत 288 स्टार्टअप का नेतृत्व हमारे युवा विद्यार्थी कर रहे हैं। आई स्टार्ट पर पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 1,16,000 से ऊपर पहुंच गई। यह सब दिखाता है कि हमारे राज्य में धरातल पर कितनी बड़ी संख्या में नवाचार हो रहे हैं। आज हम 333 स्टार्टअप को लगभग 11 करोड़ की राशि हस्तांतरित हमने की है। यह स्टार्टअप न केवल उभरते उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। सफल स्टार्टअप नवाचार को प्रोत्साहन करने के साथ ही